हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर पहला वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट मीन्स होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना। जैसे आप कैन नॉट लिखते हैं, कैन नॉट, ठीक है, ये कैन नॉट हो गया। और जब आप इसको ऐसे लिखते हैं कैन नॉट, तो ये आपका एब्रीविएशन हो गया, है ना, आपने उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, कोई चीज़ का त्याग कर देना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अबेटर। अबेटर होता है अपराध में सहयोगी, अकम्पलिश, यानी कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड या कोई गलत काम कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है एंड आप उसका साथ दे रहे हो, यानी पार्टिसिपेशन इन क्राइम। सो अबेटर, अबेटर होता है अपराध में सहयोगी और अकम्पलिस इसका सिनोनियम हो जाएगा। एक और वर्ड इससे मिलता जुलता होता है अबेटर, मतलब तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है एबे, ABA होती है एंड TOIR, जिसका मतलब होता है कसाई खाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 4 एबिलिटी। एबिलिटी होता है योग्यता एंड कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी और आपकी जो योग्यता है वो एबिलिटी होती है, यानी कि आप में पढ़ने की योग्यता है तो यू हैव एन एबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम। सो एबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एब्लेज। एब्लेज मीन्स होता है एब्लेज मीन्स होता है जलता हुआ, उत्तेजित, यानी इसका जो लिटरल मीनिंग होगा वो होगा जलता हुआ, कोई चीज़ जल रही है। अगर हम इसे व्यक्ति के सेंस में यूज़ करें तो जैसे जब कोई व्यक्ति गुस्से में जलता है उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एब्लेज और फ्यूरियस। सो ठीक है, एब्लेज मीन्स हो जाएगा जलता हुआ। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 6 एब्लूशन। एब्लूशन मीन्स होता है स्नान एंड वॉशिंग, यानी आप अपने आप को साफ करने की प्रक्रिया, अपने हाथ पैर स्नान आदि जो क्रिया होती है, अपने आप को शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है वही होता है एब्लूशन। एंड नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 7 एबनिगेशन। एबनिगेशन होता है अस्वीकार कर देना, डैनियल होता है एंड रिनाउंसमेंट होता है। ठीक है, कोई चीज़ के लिए आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, यानी कि आप राजा बनने वाले हो बट आपको राजा नहीं बन रहे हैं, आपने मना कर दिया, यानी आपने उसको अस्वीकार कर दिया है। तो एबनिकेशन मीन्स होता है अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है 8 नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 8 एबनॉर्मल। एबनॉर्मल होता है असामान्य, यानी अननेचुरल। एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, यानी कि कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत नॉर्मल वे में पेश आ रहा है एंड सडनली वो एबनॉर्मल बिहेवियर आपके साथ करने लगता है, तो वही असामान्य, यानी सामान्य से असामान्य हो जाना ही एबनॉर्मल होता है। नेक्स्ट वर्ड है 9 है यहाँ पर अबॉर्ड। अबॉर्ड मीन्स होता है घर एंड ड्वेलिंग, यानी कि घर आपका जो होम है वो आपका अबॉर्ड है। नेक्स्ट है 10 एबॉलिशन। एबॉलिशन मीन्स होता है उन्मूलन, है ना, करना, कैंसिलेशन कर देना। नेक्स्ट है 11 अबॉट। अबॉट मीन्स होता है बंद कर देना, एंड कर देना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स है निष्फल और अनसक्सेसफुल, यानी अबॉर्ट यहाँ पर आपका वर्ब है और जो अबॉर्टिव है ये आपका एडजेक्टिव है। अब मतलब कोई चीज़ स्टार्टिंग में ही आपने उसको मतलब कंप्लीट होने से पहले ही आपने उसका एंड कर दिया, उसको अनसक्सेसफुल कर दिया। जैसे कोई पेड़ है या छोटा सा आपने कोई ट्री वगैरह प्लांट किया और छोटे से पे ही वो मतलब उसके ऊपर कुछ गिर गया या वो किसी ने उखाड़ के फेंक दिया, तो वो अबॉर्ट हो गया। आपका लगाया हुआ ट्री था वो एंड हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, यानी कि वो बड़ा नहीं हो पाया, स्टार्टिंग में ही उसको ख़त्म कर दिया गया। तो अबॉर्ट और अबॉर्टिव, है ना, दोनों का ही यही है कि बंद कर देना किसी को, उसको बढ़ने से पहले ही, उसको उसकी शेप मिलने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड है 13 एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है रद्द कर देना, है ना, कैंसिल कर देना, कैंसल्ड। एंड रेपल एंड एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स होता है समाप्त करना और एब्रोगेट रद्द कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एब्रप्टली। एब्रप्टली होता है एकाएक, एकदम से, सडनली, अचानक से, एकाएक ऐसे आप कुछ कर रहे हो और एकाएक कभी कोई हवा का झोंका आता है और आप मतलब कैंडल से कोई आप काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे और वो जो है आपकी कैंडल बुझा देता है।
तो ऐसे ही कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हैं वो सडनली एकदम से एब्रप्ट हो जाता है, उसी को कहते हैं एकाएक, है ना, अचानक से। एब्सोल्युटली होता है बिल्कुल, डेफिनेटली, ठीक है, पूर्ण रूप से, परफेक्ट, बिल्कुल। हिंदी में इसका सिनोनियम हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास 16, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग होता है दिलचस्प, दिलचस्प एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि आप कोई जैसे कोई नोवेल वगैरह आप पढ़ रहे हैं और वो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, तो आप उसमें एकदम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो नोवेल आपके लिए एब्जॉर्बिंग है और आप उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, बहुत ही दिलचस्प है, एब्जॉर्बिंग है एंड इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 17, एब्यूज़। एब्यूज़ तो पता ही है हमें कि एब्यूज़ होता है गाली देना, गाली देना, आप किसी को स्कॉर्न करना एंड हार्म करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड एबिस्मल, ठीक है, बिस्मल, बिस्मल, खराब, बहुत खराब, बेबुनियाद, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रेज्ड है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति होता है बेचारा अभागा, एक तरह से होपलेस, ठीक है, जिसकी परेशानियों का ही कोई अंत नहीं है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम हो जाएगा बॉटमलेस, ठीक है, रेस्ट भी होगा, बॉटमलेस, तो ये हो गया आपका एबिस्मल। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ड 19, एसेसरीज। एसेसरीज होती हैं जो आपकी सहायता करती हैं, आप जब कोई काम करते हैं उसके लिए जरूरी आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री जो आपकी होती है। नेक्स्ट है 20, एक्लेम। एक्लेम होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है, इसके सिनोनियम प्रेज, प्रशंसा करना, एक्सल्ट करना, ठीक है, आर दी सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड एक्लेम। नेक्स्ट है 21, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होता है जवाबदेह, यानी कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस एक्ट, किसी भी कार्य के लिए आपने गलत किया तो, अच्छा किया तो आप अकाउंटेबल हो, यानी कि आप जवाबदेह हो, यानी आप आंसरेबल हो, ठीक है, आंसरेबल ये आपका हो जाएगा सिनोनियम्स। और है यहाँ पर 22 वर्ड है यहाँ पर, अकाउंटीमेंट यानी उपकरण, उपकरण होता है ये, इसका इक्विपमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, इक्विपमेंट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एक्रेडिट। एक्रेडिट होता है प्रमाणित करना, ठीक है, प्रमाणित करना यानी सर्टिफाई करना, ठीक है, आपने कोई चीज़ की, आप सर्टिफाइड हो, आपके पास उसका प्रमाण है, ठीक है, कोई डिग्री आपने प्राप्त की या आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह की है तो आपको एक नोटिफिकेट मतलब वहाँ से एक डिग्री मिल जाती है, आपको वहाँ से सर्टिफाइड किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, एक्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 24, एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्युमुलेट करना, ठीक है, एक्युमुलेट करना और कलेक्ट करना, ये होता है इसके सिनोनियम, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, है ना, एक्युमुलेट करना और इकट्ठा करना और एक्रू करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है 25, 25 है, इसमें है एक्यूरेट। एक्यूरेट होता है शुद्ध, ठीक है, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है, प्रिसाइज है और एक्यूरेट है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 26, एक्यूरेटली। एक्यूरेटली होता है मतलब शुद्धता से, ठीक है, करेक्टली हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है 27, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड होता है अभियुक्त, ठीक है, आपके ऊपर लग गया चार्ज कोई मर्डर का या कोई चोरी का, यानी कि आप हो गए इंडिक्टेड, ठीक है, चोरी का चार्ज, मर्डर का चार्ज, रेप का चार्ज, कोई भी है तो आप जिस भी चीज़ का चार्ज लगा है आप हुए उसके एक्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 28, अचीव। अचीव मीन्स होता है पाना, इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं, अकम्प्लिश हो जाएगा एंड हो जाएगा सक्सीड। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 29, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है अपनी अभी स्वीकृति देना, किसी भी कार्य के लिए आपकी स्वीकृति होना, कन्फर्मेशन होना, ठीक है, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम। नेक्स्ट है 30, एक्वाइंट। एक्वाइंट मीन्स होता है परिचय कराना, है ना, यानी कि आई वॉन्ट टू एक्वाइंट यू विद माई पेरेंट, मैं आपको अपने पेरेंट के साथ एक्वाइंट, परिचय कराना आपका चाहता हूँ, यानी मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, फैमिलराइज कराना चाहता हूँ, दीज आर सिनोनिम्स, फैमिलराइज करना, इंट्रोड्यूस करना।
नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एक्वीसेंट, माने होता है बात मानने वाला, आपकी जो बात मानता है, ट्रैक्टेबल है ना, कॉम्प्लाई करना और ट्रैक्टेबल और बात मानने वाला हिंदी में एक्वीसेंट। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 32 एक्टिव। एक्टिव तो हमें पता है कार्यरत हो, आप एक्टिव हो, आप सो नहीं रहे हो, आप पैसिव नहीं हो, आप एक्टिव हो, काम में लगे हुए हो, बिजी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 33 एक्चुएट। एक्चुएट होता है उकसाना, उकसान, किसी को प्रवोक करना, सैट ऑन करना किसी को, और किसी को मूव, है ना, कोई कार्य के लिए किसी को प्रेरित करना एक्चुएट होता है, ठीक है। ठीक है, 33 वर्ड हो गए ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 34 अडेप्ट। अडेप्ट होता है अनुकूल बनाना, है ना, यानी कि जहाँ भी आप रहते हो या मतलब जिस भी जगह पर आप रहते हो, जहाँ भी आप जाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप उस एरिया को या उस प्लेस को अपने अनुकूल बनाते हो, है ना, तो वही है वो आपका फिर एडेप्शन बन जाता है। अनुकूल बनाना यानी अपने आप को एडजस्ट करना, और वो आप कहाँ करते हो, किसी भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, किसी भी वेदर के अकॉर्डिंग, यानी आप यहाँ से या कहीं नई जगह जाते हो तो वहाँ का क्लाइमेट आपके क्लाइमेट जैसा नहीं था, कुछ डिफरेंट था, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, अडेप्ट करते हो, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, जो आपके नेचर में नहीं है। नेक्स्ट है 35 एडिक्टेड। एडिक्टेड होता है वशीभूत हो जाना, ठीक है, इंक्लाइंड हो जाना, यानी किसी चीज़ की आपको ऐसी लत लग गई है कि आप अब उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, आप एडिक्ट हो गए हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सिगरेट पीते, तो वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, उसके वशीभूत में, मतलब उसके उसमें आ जाते हैं, वो उसके अट्रैक्शन में आ जाते हैं, मतलब उसको छोड़ नहीं पाते, इसीलिए उसके एडिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 36 एडिक्वेट। एडिक्वेट होता है पर्याप्त मात्रा में आपके पास कोई चीज़ का होना, यानी सफिशिएंट होना, ठीक है, ये एक वर्ब है ना, सफिशिएंट एंड इनफ, इनफ क्वांटिटी एंड सफिशिएंट क्वांटिटी एंड एडिक्वेट क्वांटिटी। नेक्स्ट वर्ड है 37 एडहेयर। एडहेयर होता है पालन करना, है ना, एडहेयर होता है पालन करना, कॉम्प्लाई करना, ठीक है। और नेक्स्ट है 38 एडजस्ट। एडजस्ट तो मैंने अभी बताया ना, अनुकूल बनाना अपने आप को, ठीक है, आप कोई नए एटमॉस्फेयर में, नई इन्वायरमेंट में, नई सराउंडिंग में अपने आप को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट करते हो और एडजस्ट करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 39 एडजस्टमेंट, और ये वही जो करते हो आप, उस प्रोसेस को ही, उस एक्ट को ही एडजस्टमेंट कहते हैं। इट मीन्स होता है हिंदी में सामंजस्य करना या बैलेंसिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 40 एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स होता है फटकार लगाना, टू रेप्रीमेंड, किसी को डांट लगाना, है ना, तो ये एडमोनिश होता है, इसके सिनोनिम हो जाएगा आपका टू रेप्रीमेंड। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एडमोनिशन। एडमोनिशन होता है चेतावनी देना, वार्निंग देना किसी को, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर 42 होता है, 42 वर्ड है, सॉरी, एडोर। एडोर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा पसंद करना, आप बहुत ज़्यादा किसी को एडोर करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, इस हद तक पसंद करते हैं कि आप उसकी पूजा करते हैं। एडमायर, ठीक है, आप उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसको एडोर करते हैं। नेक्स्ट है 43, ठीक है, 43 है एडल्टरेट। एडल्टरेट होता है मिलावटी, यानी कि अनप्योर, है ना, और इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड होता है दूषित हो जाना, और ठीक है, यानी एडल्टरेट होता है मिलावटी, नॉट प्योर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 एडवांटेजियस। एडवांटेजियस क्या होता है, लाभदायक होता है, इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा फेवरेबल, बिल्कुल आपके मतलब का, आपके फेवर का हो गया। और नेक्स्ट है 45 एडवेंट। एडवेंट होता है आगमन, यानी अराइवल को ही हम क्या बोलते हैं, एडवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी मीन्स होता है विरोधी, विरोधी, ठीक है। सिनोनिम्स इसका देखते हैं, राइवल और आपका ओपोनेंट,
ठीक है, आपका जो ओपोनेंट है, आपका विरोधी है, वो आपका एडवर्सरी है। नेक्स्ट वर्ड है 47 एडवर्स। एडवर्स होता है विपरीत, यानी कि जो ऐसी कंडीशंस होना जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके एडेप्शन के अनुरूप नहीं है ना। यानी कि आप मतलब जब आप कोई एक्ट करते हो वो जो आपके अनुरूप नहीं है तो वो एडवर्स कंडीशन होती हैं। ठीक है, एडवर्स वेदर भी बोलते हैं, यानी कि ख़राब वेदर है, यानी कि मौसम जो एक्चुअली होता है, जो एग्जैक्टली मौसम रहता है वो नहीं ना होके अलग ही है, तो वो हो गया आपका एडवर्स वेदर। और जो कंडीशंस मतलब सिचुएशन जो आपके फेवर की नहीं है, आपके मतलब उसके नहीं है, वो हो जाएगी आपकी एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स कंडीशन। सिनोनियम्स आपका इसका हो जाएगा अनफेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 48। 48 होता है एडवोकेट। एडवोकेट होता है समर्थक करना। आप किसी के विचारों को एडवोकेट कर रहे हैं, आप उसको समर्थन प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिनोनियम हो जाएगा इसका, सपोर्ट आप कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट होता है बहुत ही ज़्यादा स्नेही, बहुत प्यारा, सिंपैथेटिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट होता है सताना, एनॉय करना। ठीक है, एनॉय। नेक्स्ट है 51 अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट होता है अपमान करना किसी का। जब आप किसी का अपमान करते हो, आप मतलब इंसल्ट करते हो, तो आप उसका क्या कर रहे हो, अफ्रॉन्ट कर रहे हो उसको, अफ्रॉन्ट है ना। नेक्स्ट वर्ड है 52 एफ्रेड। एफ्रेड होता है भयभीत, डरा हुआ। ठीक है, स्केयर्ड। स्केयर्ड इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट होता है कुल, मतलब सम टोटल, समग्र रूप से, टोटल, टोटली, यानी कि एग्रीगेट करना यानी यूनाइट हो जाना। 53 है ना, ये वर्ब है, कुल यानी टोटल है ना। ठीक है, इन टोटल आइटम या कोई भी चीज़ आपने क्या कर दी, कोई दो सेपरेट अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं एंड आपने उसको क्या कर दिया, मिला दिया, यानी एग्रीगेट कर दिया आपने, आपस में उनको मिला के एग्रीगेट कर दिया है ना। या आप दो संस्थाओं को भी अब मिलाकर एग्रीगेट, जैसे दो अलग अलग संस्था थी, सेपरेट थी एंड आपने उसको मिलाकर एग्रीगेट कर दिया, वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई इंटीग्रेंट्स वगैरह, उसे भी आप मिला के एग्रीगेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है 54 एजिटेटेड। एजिटेटेड होता है परेशान, व्यथित, बहुत ज़्यादा अपसेट। ठीक है, अपसेट, एजिटेट होना। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी होता है कष्ट, और कष्ट, कष्ट यानी कि पेन, आपको पीड़ा हो रही है ना। ये वर्ड एक नाउन है, एगोनी, कष्ट, पीड़ा, पीड़ा होना। नेक्स्ट है 56 एम। एम होता है आपका पर्पस, आपका उद्देश्य, पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट है एजाइल। एजाइल होता है गलियारा। नेक्स्ट वर्ड है 57 एजिल। एजिल होता है गलियारा, कोई गली, है ना। पैसेज यानी कि एक तरह से ये होता है, पैसेज यानी कि एक दर्रा होता है। जब आप पहाड़ों से होके नहीं वहाँ मतलब रूट बना दिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे रोड वगैरह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ से छोटे छोटे गलियारा, एजिल टाइप निकाले जाते हैं, उसी को बोलते हैं एजिल। एंड नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 58 अलार्म। अलार्म होता है आपको जैसे आपको खतरे का संकेत मिलना, अलार्म है ना। इसका हो जाएगा पैनिक, जो इसका सिनोनिम होगा वो पैनिक। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 59 एलाय। एलाय क्या होता है, शांत करना, शांत करना, किसी को रिलीव करना, सूद करना, ये होता है आपका एलाय, ALL एलाय, शांत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 अलीज। अलीज क्या होता है, अलीज होता है आरोप लगाना किसी को। ठीक है, और आरोप कैसा, आप विदाउट एनी प्रूफ आप कह रहे हो उसको। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई कहता है कि यू स्टॉल माई बुक, और मैं कह दूँ कि नो आई एम नॉट स्टॉल इट। नहीं, आप कोई आपका फ्रेंड आपसे कह रहा है कि आपने मेरी बुक चुरा ली, आपने मेरे पैसे चुरा लिए, बट मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैंने नहीं ऐसा कुछ भी किया, मैंने नहीं चुराया है, तो वो आप पे आरोप लगा रहा है एंड आप मना कर रहे हो। ठीक है, तो चार्ज, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है एलो। एलो मीन्स होता है अनुमति देना, अनुमति देना है ना, परमिट देना। और नेक्स्ट है 62 अलूरिंग। अलूरिंग होता है, अलूरिंग होता है बहुत ही आकर्षक। ठीक है, बहुत आकर्षक पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव है, यानी कोई बंदा या बंदी आपको बहुत अलूरिंग लगता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आप बोलेंगे या अलूरिंग पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना किसी बंदे की। नेक्स्ट है अलूफ। अलूफ मीन्स होता है अलग थलग, यानी कि
रिक्लूस, यानी कि वो मतलब सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता वो व्यक्ति अपने अपने आप में ही खुश होता है, उसको ज़्यादा मेलजोल पसंद नहीं है। डिटैच्ड यानी कि अलग है, वो सबसे कटा हुआ है, समाज से अलग है, ठीक है, एकांत में रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 64 बदलना। बदलना एल्टर मीन्स होता है बदलना, यानी चेंज हो जाना है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। यानी नेक्स्ट वर्ड है 65 ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन क्या होता है? फेर बदल करना होता है। ऑल्टरेशन होता है मतलब आपने जैसे कोई आपने ड्रेस लिया और फिर आप उसको, आपकी वो थोड़ा सा लूज है, फिर आप कहते हो, आप दर्जी से जाके बोलते हो कि इसका थोड़ा सा ऑल्टरेशन इसको कर दो क्योंकि मेरी फिट नहीं हो रहा है, आप फिटिंग करवाने को बोलते हैं, तो आपने उसमें फेर बदल करा दिया, मॉडिफिकेशन उसमें करा लिया, ठीक है। तो ऑल्टरेशन आप कपड़े में भी कर सकते हो और ऑल्टरेशन आप किसी वर्क के अंदर भी कर सकते हो। यानी आपको आपने कुछ लिखा बट आपको उसके कुछ लाइंस या कुछ पॉइंट आपको पसंद नहीं आए, तो आपने वो अल्टरेट कर दिए, आपने हटा दिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 66 ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी और फिलैंथ्रोपिस्ट। परोपकारी और फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, फिल मतलब होता है प्यार करना और एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, यानी ऐसा व्यक्ति होता है जो ह्यूमन से प्यार करने वाला होता है, परोपकारी होता है, ह्यूमन के लिए कार्य करता है, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है ना एमेलगम। नेक्स्ट वर्ड है अमलगम। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एमेलगेम। एमेलगेम होता है मिश्रण कर देना किसी चीज़ का, जैसे मिक्सचर, जैसे ये होता है मिश्रण, है ना। और एमल ये नाउन है, और एमलगेमेट होता है वर्ब, यानी कि किसी दो अलग अलग सेपरेट संस्थाओं को या दो अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट को एक साथ में मिला देना, एमलगेमेट उसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 68 अमेज। अमेज होता है चकित करना, चकित करना, है ना, एस्टोनिश करना। आप एकदम कोई चीज़ देखकर, है ना, कुछ आपकी इमेजिनरी से अलग कुछ हो रहा है और आप उसको देख के एकदम अमेज हो जाते हैं, एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं अमेज, है ना, वर्ब है ये। नेक्स्ट है 69 एम्बल। एम्बल होता है टहलना। आप ऐसी एम्बलिंग कर रहे हो, खाना वाना खा के टहलते हैं ना, तो वंडर करना, घूमना, ऐसे ही, तो एम्बल। एम्बल मीन्स हो गया टहलना। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड। अमेंड मीन्स होता है संशोधन। संशोधन ये नाउन है, ये नाउन है। जैसे आपका जो पार्लियामेंट होता है ना, वहाँ पे अमेंडमेंट किया जाता है, वही है ये अमेंडमेंट। ये वर्ड आपके वर्ब है। अल्टर बदलना, किसी चीज़ को ऑल्टर करना, रेक्टिफाई कर देना किसी चीज़ को, मतलब शुद्ध कर देना, कुछ गलतियाँ थी वो हटा दी और उनको सही कर दिया, अमेंड कर दिया, संशोधन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है 71 अमोरस। अमोरस होता है बहुत ही रोमांटिक टाइप का और कामुक टाइप का हिंदी में, जैसे कि आप बोलते हो ना मतलब हस्बैंड वगैरह के लिए जैसे यूज़ होता है या बॉयफ्रेंड के लिए, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वो अमोरस है। माई हस्बैंड इज़ वेरी एरोटिक एंड अमोरस एंड वेरी रोमांटिक, अमोरस। नेक्स्ट वर्ड है 72 एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स होता है बढ़ाना, किसी की आवाज़ बढ़ाना, है ना, मैग्नीफाई करना और बूस्ट करना, कोई भी चीज़ का विस्तार करना, एम्पलीफाई करना होता है ना, एम्पलीफाई ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 73 अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट क्या होता है? आनंद होता है, आनंद। आनंद मतलब प्लीज़र, ठीक है, आपका मनोरंजन, आपका अम्यूज़मेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है 74 अम्यूजिंग। अम्यूजिंग होता है मनोरंजक, ठीक है, कोई भी नोबल हुआ या कोई भी गेम हुआ, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है उसे खेलने में, और गेम वगैरह जो मोबाइल में आप खेलते हैं वो आपके अम्यूजिंग होते हैं, लाफेबल होते हैं, सॉरी लगेजेबल होते हैं, सॉरी लाफेबल होते हैं, है ना। नेक्स्ट है वर्ड यहाँ पर 75 एंसेस्टर। एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, पूर्वज और फोर फादर, यानी कि आपके जो फोर फादर हैं, है ना, यानी कि आपकी जो मतलब जैसे आपके ग्रैंडफादर, आपके पापा के पापा, आपके जो पूर्वज होते हैं वो आपके एंसेस्टर वर्ड है ये। एंगर मीन्स होता है आपका गुस्सा। गुस्से के इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे डिस्प्लीजर एंड फ्यूरी, ठीक है। एंग्री, एंग्री होता है आपका गुस्सा, आपका मतलब गुस्सा होना, ठीक है। एंगर ये सॉरी ये वर्ड नाउन था और ये वर्ड वर्ब है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर हाँ एनरेज्ड, एनरेज्ड। नेक्स्ट है 78 एंग्विश होना, दुख और पीड़ा, है ना। एनॉय एक एंड सोरो, ठीक है। एगोनी और पीड़ा, जो दुख होता है आपका, जो आपकी एगोनी होती है, आपका जो एक होता है, आपका जो दर्द होता है, आपका जो दुख होता है, ये सारे आपके सिनोनियम हैं, एगोनी, एक, सोरो, दुख और पीड़ा।
नेक्स्ट वर्ड है, हाँ नेक्स्ट वर्ड है 79 एनिहिलेट। एनिहिलेट होता है विनाश करना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, वर्ब है ये एनिहिलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है 80 अनाउंस मीन्स घोषणा करना, एडवर्टाइज करना, और 81 है अनोइंग खींच दिलाने वाला, डिस्टर्बिंग, ठीक है। होता है ना कोई पर्सन आपको गुस्सा दिलाने वाला होता है, आपको गुस्सा दिलाता है, अनॉय करता है, तो वो व्यक्ति अनोइंग होता है, आप उससे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपसे दूर रहे, है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग है, आपको काम नहीं करने देता है और आपसे वो दूर रहे। एंड नेक्स्ट है 81 अनोइंग। अनोइंग होता है मतलब ये तो हो गया। एन्युअल एन्युअल होता है आपका, एनुअल होता है रद्द करना, और इनवैलिडेट होता है एनुअल। नेक्स्ट है एनोडाइन। एनोडाइन होता है पीड़ानाशक यानी बेनाइन। बेनाइन वो व्यक्ति होता है बहुत सौम्य होता है, अच्छा फ्रेंड होता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके लिए वो नुकसानदायक नहीं है। और एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक, ये टैबलेट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे डिस्प्रिन वगैरह जो टैबलेट होती है जिसको खा के आपका दर्द गायब हो जाता है, वो एनोडाइन आपकी टैबलेट्स होती हैं। नेक्स्ट है 84 एनोमैलस। एनोमैलस क्या होता है? असंगत, अजीब, पैक्यूलियर, ये बहुत ही अजीब व गरीब हो रहा है आपके साथ, तो वो एनोमैलस है, यानी कि इर्रेगुलर है। या फिर आप इसे वेदर वगैरह के सराउंडिंग के लिए संदर्भ में भी बोल सकते हैं, जैसे कि एनोमैलस वेदर, है ना, आज कैसा वेदर हो रहा है ना, जून का महीना है और बर्फ़ पड़ रही है, तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 85 आंसर। आंसर तो हमें पता है रिप्लाई करना। और एंटोगोनिस्ट 86 वर्ड है एंटोगोनिस्ट। एंटोगोनिस्ट होता है विरोधी, ओपोनेंट, आपका जो अपोज करे, वो व्यक्ति जो आपके अगेंस्ट में खड़ा है, आपको समर्थन नहीं कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है, वो आपका एंटोगोनिस्ट है, ठीक है, आपकी लाइफ का विलेन है। 87 एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होती है संग्रह, कलेक्शन, कोई कंपाइलेशन, ठीक है, आपने मतलब संग्रह होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 88 एंटीसिपेट। एंटीसिपेट होता है पूर्वानुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, है ना, कोई भी चीज़ का आप पूर्वानुमान लगाने लगते हो, उसी को बोलते हैं एंटीसिपेट। नेक्स्ट है 89 एंटीसिपेटेड अपेक्षित। प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड क्या होता है? मतलब आपने पूर्व अनुमानित है वो, है ना, पूर्व अनुमानित है, कोई भी चीज़ आपको पहले से पता है तो आप जानते हैं कि वो एंटीसिपेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है 90। 90 होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी होती है घृणा, यानी कि डिसलाइक, आप उसको पसंद नहीं करते किसी चीज़ को, उसके लिए आपके मन में क्या है? एंटीपैथी है, घृणा है, ये वर्ड नाउन है। नेक्स्ट है एंटीक। एंटीक होता है प्राचीन यानी एंशियंट, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं ना, उसको एंटीक बोलते हैं, एंटीक एंड एंशियंट बोलते हैं, एंटीक को ही एंशियंट बोलते हैं। नेक्स्ट है 92 एपैथेटिक होता है उदासीन, जैसे लेस इंटरेस्ट, उसे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, इनडिफरेंट है, उदासीन है, समाज से बिल्कुल दूर रहता है, और मतलब कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर, है ना, एपैथेटिक है वो। एपैथी होती है, ये नाउन है, ये वर्ड नाउन है ना, उदासीनता होता है, इनडिफरेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 94 अपेक्स। अपेक्स होता है शिखर यानी कि टॉप, ठीक है, कोई भी जो से माउंट एवरेस्ट का अपेक्स क्या होगा? वो तो आपका चलो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन आप अगर सफलता के शिखर पर हैं तब भी आप बोल सकते हैं यू आर ऑन, या कोई और अदर पर्सन है तो आप बोलेंगे ही इज़ ऑन दी अपेक्स ऑफ सक्सेस, है ना। नेक्स्ट है 95 एप्लॉम। एप्लॉम होता है आत्मविश्वास यानी सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस होता है एप्लॉम। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर 96 अपेलिंग। अपेलिंग होता है भयावह, है ना, शॉकिंग, आपको डराने वाला, अपीलिंग होता है ना। और नेक्स्ट वर्ड है 97 अप्रेंटली। अप्रेंटली होता है स्पष्ट रूप से, एंड सीमिंगली, है ना, वेरी क्लियर। नेक्स्ट है 98 अपील। अपील होता है आकर्षक, है ना, चार्मिंग और अपीलिंग। और 99 है अपीयर। अपीयर होता है प्रतीत होना, आपको सीम होना। अपीज होता है शांत करना, है ना, सूद करना, पेसिफाई करना, रिलीव करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 101। अरे बहुत आगे इस बात, ठीक है, बाकी के जो वर्ड हैं हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।